नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ऐसी 10 आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानेंगे जिन्हें अपने घर में रखना बहुत ज़रूरी है ताकि छोटे छोटे प्रॉब्लम या छोटी छोटी तकलीफ़ों के लिए आपको डॉक्टर के पास भागना नहीं पड़ेगा। आपके पैसे और समय दोनों बचेंगे। साथ ही में जब आप इन्हें बीमारी की शुरुआत की अवस्था में लेंगे तब आपकी बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। और ये बहुत सिंपल सेफ औषधियाँ है। कुछ तो आप एज अ प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं जिससे आप कभी बीमार ही ना पड़े। तो चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। घर में अगर किसी को खांसी या हल्का हल्का बुखार, खाने का स्वाद ना आना, भूख ना लगना, सांस फूलना, सर्दी होना, इस तरह के कोई भी लक्षण है तो सबसे पहले सबसे शुरुआत में अपने सीतोपलादी चूर्ण शुरू करना है। अब देखिए, सीतोपलादी चूर्ण ये आयुर्वेद की एक बहुत ही श्रेष्ठ औषधि है जो इसका नाम है सीतोपलादी। तो इसमें सीता यानी मिश्री या खड़ी शक्कर, ये इसका प्रमुख द्रव्य, प्रमुख इंग्रेडिएंट है। और इसी के साथ वंशलोचन, पिपली, छोटी इलायची, दालचीनी, इन सभी को कूट कर छान कर फिर ये जो सीतोपलादी चूर्ण है ये बनाया जाता है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी इसका सेवन कर सकते हैं। ये कफ निस्सारक है यानी दूषित कफ को शरीर से बाहर निकल जाता है और जब ये कफ निकल जाएगा तब अपने आप ही जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो कम हो जाता है। ये लंग्स को बल देता है, शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, थकान को कम करता है और इसी के साथ खाने का जो स्वाद है उसको बढ़ाने के लिए भी मदद करेगा। अब इसका सेवन आपने कैसे करना है? तो सीतोपलादी चूर्ण लगभग 1 से 2 ग्राम की मात्रा में अपने शहद में मिला के लेना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और इसको थोड़ा थोड़ा चाटना है। जो लोग शहद का सेवन नहीं करते वो पानी के साथ या फिर हल्दी वाले दूध के साथ, या आप अगर कोई तुलसी, अदरक, मुलेठी का काढ़ा बना के लेते हैं उसके साथ भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। कितने दिनों तक आपने इसका सेवन करना है? तो जब तक आपकी बीमारी है तब तक आप इसे रेगुलरली ले सकते हैं। आप दिन में 2 या 3 बार इसे ले और आपकी बीमारी पूरी खत्म होने के बाद भी कुछ दिनों तक आप इसे ज़रूर रखो। 15 दिन, 1 महीना भी आप इसे ले सकते हैं। कुछ क्रॉनिक कंडीशंस में तो इसको बहुत लंबा भी दिया जा सकता है। बहुत सेफ मेडिसिन है। आपने कौन सी प्रिकॉशन लेनी है? तो जो डायबिटिक पेशेंट है, जिनकी ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है, तो उन्होंने इसे लेना अवॉइड करना है क्योंकि इसमें जो मिश्री है वो आपकी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकती है। घर में जो दूसरी औषधि आपने ज़रूर रखनी है वो है हिंगवाष्टक चूर्ण। अगर किसी को भूख ना लगना, खाना ठीक से ना पचना, पेट में बहुत ज़्यादा वायु भर जाना, ब्लोटिंग रहना या फूलापन रहना, जी मचलाना, उल्टी जैसे लगना, अपच, पतले दस्त, इस तरह की कोई भी समस्या है तो आपके लिए ये हिंगवाष्टक चूर्ण बहुत अच्छी औषधि है। देखिए, हिंगवाष्टक चूर्ण में सोंठ, काली मिर्च, पिपली, जीरा यानी सफ़ेद जीरा और काला जीरा, अजवाइन, सेंधा नमक और हींग, इस तरह से 8 औषधियों का समावेश है। इसीलिए इसे हिंगवाष्टक चूर्ण कहा जाता है। अब इसको आपने यूज़ कैसे करना है? तो हिंगवाष्टक चूर्ण का जो डोज यानी मात्रा है वो है 1 से 2 ग्राम। दिन में 2 बार 3 बार भी आप इसे ले सकते हैं। आप इसे ऐसे थोड़ा थोड़ा चूस के ऊपर से गर्म पानी ले या फिर गर्म पानी में मिक्स करके भी आप ले सकते हैं। जिन लोगों को पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग या दर्द रहता है वो खाना खाने के बाद ले। ये वायु का अनुलोमन करता है तो आपका ब्लोटिंग, पेट का दर्द ये कम कर देगा। जिन लोगों को भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं करता, वो खाने के आधा या 1 घंटा पहले इसे ले ताकि आपकी भूख को ये खोलने के लिए मदद करेगा। इसे मंदाग्नि नाशक कहा हुआ है यानी ये अग्निमांद्य का विनाश करता है। अब देखिए, अग्निमांद्य यानी भूख कम लगना, जठराग्नि का कम रहना, ये सभी बीमारियों की जड़ में है। तो इस तरह से इस अग्निमांद्य को कम करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। हिंगवाष्टक चूर्ण आपको बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। अब देखिए, ये सारी जो औषधियाँ है ये आप किसी भी अच्छी आयुर्वेदिक कंपनी की ले सकते हैं। और हिंगवाष्टक चूर्ण को तो आप आसानी से घर पे भी बना सकते हैं क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमें बहुत आराम से, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसके ऊपर डिटेल वीडियो है। अगर आप भी घर पे हिंगवाष्टक चूर्ण बनाना चाहते हैं तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। अब आपने सावधानी क्या लेनी है? तो देखिए, हिंगवाष्टक चूर्ण के सभी जो इंग्रेडिएंट्स है ये गर्म है। तो जिन लोगों के शरीर में पित्त दोष ज़्यादा है, जिनको बहुत ज़्यादा जलन या एसिडिटी रहती है, बहुत पसीना आता है या गर्मी का मौसम है, तब आपने इसे बहुत सावधानी के साथ लेना है या तो अवॉइड करना है। आज के समय में एक बहुत ही ज़रूरी औषधि है वो है अभिपत्तिकर चूर्ण। जैसे खान पान में गड़बड़ी है, नींद कम होना, तनाव रहना, इन सभी कारणों से जब शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है और पित्त बढ़ने के कारण
खट्टा पानी है, जलन सा होना, पेट साफ ना होना, पेट में भारीपन लगना, तो इन जैसी सभी तकलीफ़ों में आप अभिपत्तिकर चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। इसका क्या कार्य है, तो ये मृदु विरेचक है। शरीर में ये जो दूषित पित्त बढ़ गया है इसको मल के द्वारा ये शरीर से बाहर निकालता है, कब्ज को दूर करता है, पेट में हल्कापन लाता है, यहाँ तक कि भूख खोलने के लिए, अच्छा हल्कापन लगने के लिए भी ये बहुत अच्छे से मदद करेगा। कैसे लेना है, तो इसकी मात्रा है 3 से 5 ग्राम की, यानी लगभग आधा से 1 चम्मच अभिपत्तिकर चूर्ण रात को सोने के पहले अपने गर्म या गुनगुने पानी के साथ लेना है। इसको आपने कभी भी ठंडे पानी के साथ नहीं लेना है, इसमें निषोत्तर है। अगर आप ठंडे पानी के साथ इसका सेवन करते हैं तो पेट में मरोड़ जैसा लग सकता है, तो बस ये सावधानी आपने जरूर लेनी है। अभिपत्तिकर चूर्ण के और भी बहुत सारे फायदे हैं, ये एक बहुत अच्छी औषधि है। अगर आप डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। घर में अगर किसी को भी बुखार यानी फीवर है तो सबसे पहले आप महासुदर्शन काढ़ा दे सकते हैं। महासुदर्शन काढ़ा ये ज्वर के लिए यानी बुखार के लिए आयुर्वेद में एक श्रेष्ठ औषधि बताई हुई है। इसकी टेस्ट तो कड़वी है लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। ये शरीर में पित्त को कम करती है लेकिन जठराग्नि को बढ़ाती है। किसी भी बीमारी में शरीर में हमारा जो अग्नि है वो कम होता है, भूख कम होती है, तो अग्नि दीपन करना ये बहुत ज़रूरी रहता है। जिन लोगों को विषम ज्वर है यानी हर 2-3 दिन के आड़े फीवर हो जाता है तो उसमें भी ये बहुत अच्छी है। बुखार के साथ अगर आपको खांसी या अन्य कोई लक्षण है तो उन सभी तकलीफों को ये कम करती है। इसको आपने कैसे यूज करना है, तो इसकी मात्रा यानी डोज है 2 से 4 चम्मच यानी लगभग 10 से 20 ml की मात्रा में दिन में 2 बार पानी के साथ मिला के लेना है। बुखार के वक्त तो रखना ही है, बुखार कम होने के बाद भी 10 या 15 दिन आप इसे कंटिन्यू करें ताकि शरीर में जो ये दोष बिगड़े हुए हैं उसका एक बैलेंस आने के लिए आपको मदद हो। अगर आपको इसका कड़वा टेस्ट पसंद नहीं है तो महासुदर्शन घनवटी 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के पहले आप लें। अगली आयुर्वेदिक औषधि जो आपने घर में जरूर रखनी है वो है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण ये बहुत ही सिंपल, सेफ लेकिन उतनी ही इफेक्टिव औषधि है। इसमें हरड़, बेहड़ा और आंवला इन 3 फलों का ये कॉम्बिनेशन है। अब देखिए ये एक नॉन हैबिट फॉर्मिंग लैक्सेटिव है, बहुत माइल्ड सा लैक्सेटिव है लेकिन बहुत सेफ है। अब इसके और भी बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए, आई हेल्थ के लिए, स्किन, हेयर, वेट लॉस, फैट लॉस, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, और एक सबसे अच्छी ये रसायन औषधि है। तो इस तरह से त्रिफला के सेवन से आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। त्रिफला चूर्ण में जो हरड़, बेहड़ा और आंवला इन 3 फलों का जो रेशो है तो ये भी प्रकृति के अनुसार या बीमारी के अनुसार भी अलग अलग यूज किया जाता है। यहाँ तक इसकी सेवन विधि, इसकी मात्रा भी बदल जाती है। जैसे अगर आप एज अ लैक्सेटिव इसे ले रहे हैं तो रात को सोने के पहले आधा से 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ आप ले। वेट लॉस के लिए अगर आपको लेना है तो सुबह आपने इसे खाली पेट लेना है, या तो शहद के साथ या तो गर्म पानी के साथ। आई प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप इसे ले रहे हैं तो फिर रात को लगभग 1 से 3 ग्राम त्रिफला चूर्ण, इसमें शहद और घी को विषम मात्रा में मिला के रात को सोने के पहले आपने इसे लेना है। अब देखिए त्रिफला बहुत अलग अलग प्रकार से इसका सेवन किया जाता है, इसकी सारी चीज़ें बदल जाती है। इसके बारे में डिटेल वीडियो है, अगर आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगली जो औषधि है वो है गंधर्व हरितकी चूर्ण। आप देखिए हरितकी यानी जो हरड़ का चूर्ण है, तो हरड़ का चूर्ण जो है ये भी माइल्ड लैक्सेटिव है, और लेकिन हरड़ में रूखापन है तो आपने एक लोहे की कढ़ाई में हरड़ का चूर्ण एरंड के तेल के साथ यानी जो कैस्टर ऑयल है इसके साथ भून के, ये गंधर्व हरितकी चूर्ण आपने घर पे भी आप इसको बना सकते हैं। जो एरंड है इसका संस्कृत नाम गंधर्व है तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन को गंधर्व हरितकी चूर्ण कहा जाता है। अब जो एरंड तेल यानी कैस्टर ऑयल है ये भी लैक्सेटिव है, तो इस तरह से ये दोनों जब साथ में मिलाई जाती है तब इसका रिजल्ट और अच्छे से हमें मिलता है। इसका डोज कितना है, तो लगभग 2 से 3 ग्राम की मात्रा में रात को सोने के पहले आपने लेना है। गर्म पानी के साथ आप इसे ले। अगर आप इसे ठंडे पानी के साथ लेते हैं तो एक पेट में मरोड़ जैसी लगती है, तो ये सावधानी आपने जरूर लेनी है। और हाँ, एक और चीज की इसको बहुत लॉन्ग टर्म में आपने नहीं लेना है। आप फिर माइल्ड से कोई लैक्सेटिव जैसे कि अभिपत्तिकर चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, इनका यूज आप कर सकते हैं। एक और बहुत ही अच्छी औषधि है वो है शतावरी। इसको भी अपने घर में जरूर रखना है। तो बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी के लिए ये फायदेमंद है। महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही अच्छी औषधि है। यानी देखिए ऐसे भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो शतावरी का जो चूर्ण है या इसका कल्प है ये आप जरूर लें।
इसकी जो मात्रा है वो है आधा से 1 चम्मच। दिन में 1 से 2 बार दूध में मिला के आप ले सकते हैं। दूध पसंद नहीं है तो पानी के साथ आप ले सकते हैं। गर्भावस्था में भी ये बहुत अच्छी औषधि है। गर्भ का पोषण अच्छा होने के लिए भी ये मदद करेगी। ये बल्य ब्रूहण है, शरीर के सभी धातुओं को ये बढ़ाती है। सूतिकावस्था में यानी डिलीवरी के बाद भी उस माता का दूध बढ़ाने के लिए ये मदद करती है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को भी दूध में कोई चॉकलेट पाउडर्स या दूसरे कोई सप्लीमेंट डालने की जगह पे आप उनको शतावरी कल्प जरूर दें। अब शतावरी कल्प में मिश्री, छोटी इलायची, केसर है तो इसकी टेस्ट बहुत अच्छी है, तो बच्चे भी आराम से ले लेते हैं। इस तरह से ये सभी के लिए फायदेमंद है। जो लोग डायबिटिक है तो वो शतावरी कल्प का सेवन ना करते हुए शतावरी का चूर्ण लेना प्रेफर करें। अगली जो औषधि है वो है सुशेखर रस। तो ये 2 प्रकार की आती है, एक है स्वर्ण युक्त और दूसरी है स्वर्ण रहित यानी साधा वाला सुशेखर। तो जो स्वर्ण युक्त है वो थोड़ा सा महंगा रहता है, आप साधा वाला सुशेखर घर में रख सकते हैं। अब इसके क्या फायदे आपको मिलेंगे, तो ये अम्ल पित्त में या फिर आपको शरीर में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, पेट में जलन है, चक्कर आती है, मुंह में छाले पड़ गए हैं, तो पित्त के बढ़ जाने के कारण जितने भी बीमारियां हैं उस सभी में ये फायदेमंद है। इसका सेवन आपने कैसे करना है, तो इसकी टैबलेट एक टैबलेट दिन में 2 बार आप लें। अगर सुशेखर रस सादा है और उसकी टैबलेट बहुत छोटी है तो उसको 2 टैबलेट भी आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। जैसे ही आपकी तकलीफ कम हो जाए तब आपने इसे स्टॉप करना है, क्योंकि ये रसौषधि है तो बहुत लंबे समय तक आपने इसका सेवन नहीं करना है। अगली जो औषधि है वो है दाड़ीमावलेह। दाड़ी में यानी अनार, तो इसका मेन इंग्रेडिएंट है अनार। इसके क्या फायदे मिलेंगे, तो ऐसे लोग जिनको शरीर में बहुत ज़्यादा थकान रहती है या फिर लूज मोशन है, संग्रहणी की तकलीफ, बार बार मोशन के लिए जाना, अम्ल पित्त होना, बहुत ज़्यादा सीने में जलन या बहुत ज़्यादा प्यास लगना, रक्त पित्त की तकलीफ यानी शरीर से किसी भी मार्ग के द्वारा खून बाहर जाना, प्यास बहुत ज़्यादा लगना, तो इन सभी तकलीफ़ों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। ये मस्तिष्क और हृदय को बल देने वाली है। यूज़ कैसे करना है, तो 1 से 2 चम्मच दाड़ीमावलेह दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। आज के वीडियो की जो आखिरी औषधि है वो है दशमूल काढ़ा। अब देखिए दशमूल यानी 10 तरह की वनौषधि की जड़ों का इसे बनाने में यूज किया हुआ है, जैसे बिल्व, काश्मीरी शोनाक, अग्निमंथ पाटला, शालीपर्णी, पृष्णिपर्णी, बृहति, कंटकारी, गोक्षुर। तो ये 10 जड़ों का यूज किया जाता है। अब इसके आपको क्या फायदे मिलेंगे, तो सभी तरह के वात विकारों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ औषधि है। जैसे अगर आपको शरीर में कभी कभी दर्द रहता है या फिर संधिवात, आमवात, वात रक्त, यहाँ तक कि किसी को पैरालिसिस की तकलीफ है, शरीर में बहुत ज़्यादा कंपन रहता है, साइटिका की तकलीफ है, तो इन सभी तकलीफ़ों को ये काम करता है। डाइजेशन के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है, जैसे ब्लोटिंग रहना, पेट साफ ना होना, फूलापन रहना, पेट में दर्द रहना, तो इनको भी ये बहुत ही अच्छे से कम करता है। इसका यूज़ आपने कैसे करना है, तो जो दशमूल क्वाथ है उसको 10 से 20 ml की मात्रा में आपने दिन में 2 बार लेना है। हल्के गुनगुने पानी के साथ आप इसे ले सकते हैं। दशमूल काढ़ा आपको रेडी भी मिल जाता है, यहाँ तक कि घर पे भी आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो दशमूल का भरड़ आपको मिल जाएगा। इस भरड़ का आधा से 1 चम्मच आपने लेना है और इसको 2 कप पानी में उबालना है जब तक ये पानी आधा कप ना बच जाए, और इस पानी को छान के सुबह खाली पेट आपने इसका सेवन करना है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने ऐसी 10 आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जाना जिन्हें अपने घर में रखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।